हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नेम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन का अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो हम उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलो, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें कोई भी रिएक्शन दी हुई हो और उसका हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो हमें सबसे पहले उसकी एक रेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, राइट। तो हम रेट इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद में हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जैसे कि मेरे पास ये कोई रिएक्शन है MA प्लस NB प्लस PC और ये रिएक्शन किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, राइट। बच्चों ध्यान से देखें, MA प्लस NB प्लस PC से कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट पार्ट है और ये वाला पार्ट है हमारा प्रोडक्ट पार्ट, राइट। कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C यानी ABC जो है ये है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड M, N एंड P दीज आर द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जो कोफिशिएंट में वो आपके रिएक्टेंट के मोल्स हैं और जो कैपिटल्स में लिखा हुआ है वो आपकी कंसंट्रेशन है, राइट। तो बच्चों अगर हम यहां से रेट इक्वेशन लिखें इसकी, तो रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, R प्रपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है और इसका जो कोफिशिएंट होता है बच्चों पावर में चला जाता है। अगला B है, B का कोफिशिएंट N है, पावर में चला जाएगा। C का कोफिशिएंट P है, पावर में चला जाएगा। ध्यान रहे यहां पर प्लस में आता है, कई बार हम लोग यहां पे प्लस लगा देते हैं, तो प्लस नहीं लगाना है, आपको इन सबको डॉट में लिखना है, मतलब कि मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। और ऐसा लिखना हमने मास एक्शन लॉ से सीखा है, राइट, जो गुलबर्ग और पी वागे ने दिया है। तो हम इसे मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग भी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मास एक्शन लॉ ही होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A टू द पावर M, B टू द पावर N एंड C टू द पावर P। बच्चों अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो कांस्टेंट आ जाता है K, A की पावर M, B की पावर N एंड C की पावर P। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां जो R है वो है रेट ऑफ रिएक्शन और यहां जो K है वो है बच्चों रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेट इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ऑर्डर क्या होगा। सो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें A की पावर है M, B की पावर N, C की पावर P। तो जो कंसंट्रेशन की पावर है आप उसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करने पर जो आपको प्राप्त होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि इस इक्वेशन में चेक करें, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन का ऑर्डर देखें तो A का पावर क्या है M, B का N और C का P, इन सबको ऐड कर दो, M प्लस N प्लस P। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है the sum of power of concentration of reactant, ठीक है। सम ये सबको ऐड किया, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है ABC, इसकी पावर क्या है M, N, P, इन सबका क्या कर देंगे हम सम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो जनरली इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो देयर M प्लस N प्लस P, अगर हम तीनों को, अगर इनके कोफिशिएंट्स को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये सम करने पर जो हमें मिलेगा वो होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे कि बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन यहां पर है, जैसे कि क्वेश्चन है 2x प्लस y, इससे कोई प्रोडक्ट बना, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर इस रिएक्शन के लिए हमें ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों जो ऑर्डर होता है वो हमेशा रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑर्डर जो रिएक्शन का होगा वो हमेशा रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। सो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे रेट इक्वेशन। तो बच्चों रेट इक्वेशन होगी R प्रोपोर्शनल टू X। बच्चों X का कोफिशिएंट क्या है 2, पावर में चला जाएगा। Y का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, पावर 1 कर देंगे। प्रेपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा K, ठीक है। ये अपने पास रेट इक्वेशन होगी।
एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो बच्चा ऑर्डर होता है इनके पावर को आपस में ऐड कर दो। x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1, पावर को आपस में ऐड करो। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो है आपके पास x एंड y, इनके कोफिशिएंट है 2 एंड 1, इनको आपस में ऐड कर दें। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। बच्चों किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, और किसी भी रिएक्शन का जीरो ऑर्डर जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, राइट। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, यानी आपको यहां पर जीरो भी एक तरीके से मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए अभी एक और क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A + ½ B से कन्वर्ट हुआ है 3C, देन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों हम रेट इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, R ∝ A का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, पावर 1 कर देंगे, और B का कोफिशिएंट है ½ तो पावर ½ हो जाएगी, राइट। प्रपोर्शनल का साइन उठाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा K, A की पावर 1 B की पावर ½ ठीक है। तो पावर क्या है 1 एंड ½ तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 1 + 1/2 3/2, 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा बच्चों ऑर्डर, और ये जो हमने यहां पे लिखा है इसको बोलते हैं बच्चों रेट इक्वेशन, राइट। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो रेट इक्वेशन आप इस तरीके से लिखते हो ये मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चों रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है MA + NB, इससे कोई प्रोडक्ट बन गया, कोई भी प्रोडक्ट। तो अगर हम इसके लिए रेट इक्वेशन लिखें अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, तो बच्चों रेट इक्वेशन क्या होगी R ∝ A⁴m एंड B⁴n। प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट क्या आ जाएगा K, A की पावर m और B की पावर n। दिस इज द रेट इक्वेशन, राइट। अब हमें रेट इक्वेशन में जो ये K लिखा हुआ है, K क्या है यहां पर रेट कांस्टेंट। तो बच्चों हमें यहां पर रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर A को कंसंट्रेशन एक तो A है और एक B है, अगर मैं इसको 1 मोल पर लीटर कर दूं, अगर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर कर दी जाए तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, राइट। तो अगर A और B अगर कंसंट्रेशन पूरी 1 कर दूं तो यहां पे पुट करेंगे तो R = क्या आ जाएगा बच्चों K। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही रेट कांस्टेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कंडीशन लगा के बनाते हैं, इफ इन एनी रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रेट कांस्टेंट, राइट। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही रेट कांस्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।